हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समीकरण पॉइंट। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकेंड क्लास को देखते हैं। इसमें एक पॉइंट पहले जान लेते हैं कि पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या बोलते हैं। जैसे कि ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, जिसमें पूछा जाता है कि एक पॉइंट है 0, 2 और दूसरा एक पॉइंट है 3, 0, यानी कि x, ये फर्स्ट x है और ये सेकेंड y है, तो यानी कि x0 और y2 ये कहाँ पे होगा, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा। तो हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पे। तो इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं 0, 2, यानी कि ये 1, 2, 3, यानी कि y एक्सिस पे ये पॉइंट होगा a 0, 2। सिमिलरली b जो पॉइंट है 3, 2, यानी कि 1, 2, 3, ये पॉइंट होगा b 3, 0। मतलब ये जानना है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, 0, 3 और d है 4 और 0, इस दोनों को प्लॉट करते हैं। तो देखते हैं c क्या है, 0, 3, यानी कि y 3 है, तो y यहाँ पे 3 है और ये पॉइंट हो गया c 0, 3। इसी तरह से फोर्थ है 4, 0, यानी कि x ये 4 और 0, यानी कि ये d हो गया। ठीक है, अब आर्य सहवाल का एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आर्य सहवाल में, तो क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ द, एक तो पहले ये जान लेते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। ये ओरिजिन है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0, 0। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाइज। ठीक है, हम उस पॉइंट को लिखते हैं और फिर एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 7, 0, सेकेंड है 0, -3, थर्ड है 6, 0 और फोर्थ है -5 और 0। इस चारों पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश और ये हो गया ओरिजिन। और फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 0, इसको प्लॉट करना है। तो 7, 0 यानी कि x 7 है और y 0 है, तो x 7 कहाँ पे होगा, इस पे, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हो गया 7, 0। ये सेकेंड क्वेश्चन है 0, -3, यानी कि x 0 है और y -3 है, तो y नेगेटिव कहाँ पे होता है, ओरिजिन के डाउन साइड में, यानी कि ये -1, -2, -3, तो ये पॉइंट हो गया 0 और -3। थर्ड क्वेश्चन है 6, 0, यानी कि x 6 है और y 0 है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 6 और 0।
और लास्ट क्वेश्चन है -5 और 0, यानी कि x -5, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। तो ये पॉइंट हो गया -5 और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जिसमें कुछ फिगर का एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर। ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये तीनों वर्टिसेस है इसका, और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए है 1 4, ए 1 4, बी है -2 2, -2 और 2, और सी है 3 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि इसको प्लॉट भी करना है। फर्स्ट क्या करना है, प्लॉट करना है, और सेकंड क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये x डैश, y और ये y डैश। ठीक है, ये ओरिजिन O। अब पॉइंट है 1 और 4, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पॉइंट 1 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लेते हैं ताकि प्लॉट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट है 1 और 4, यानी कि x 1 और y 4, यानी कि ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है b, क्या है 3 और 2, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। x 3 और y 2, यानी कि यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड है -2 और 2, यानी कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। x -2 और y 2, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। अब इस तीनों पॉइंट को मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B और ये पॉइंट था C। तीनों कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कितना है 1 4, सेकेंड है 3 2, और थर्ड है -2 और 2। फर्स्ट तो हो गया, जो प्लॉट करना था ये हो गया। सेकंड बोलता है इस फिगर का एरिया निकालने के लिए। तो एरिया कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब बेस और हाइट चाहिए, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम L दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम M है, और इसको D। ठीक है, इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है, तो हाफ बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा, B और C बेस है इसका। ठीक है, ये C और B, यानी कि B और C बेस है इसका। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ से इसका जो लेंथ है
इस साइड ये कितना है, यानी कि -2 यूनिट तक पीछे है ये, यानी कि ये -2 है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है, यानी कि ये 3 है। तो हमको लेंथ चाहिए, तो नेगेटिव इसमें नहीं काउंट करते, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट चाहिए, तो कितना हो गया 5 यूनिट, यानी कि बेस कितना हो गया 5 यूनिट। अब चाहिए ये हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट चाहिए, तो ये हाइट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए एल हमको निकालना क्या है, ए एम जो कि हाइट है। इस हाइट को निकालने के लिए देखते हैं यहाँ से ए एल माइनस में अगर एम एल कर दें तो ए एम निकल जाएगा। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे एल का लाइन कितना लेंथ है ए और एल का, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे 4 है, 4 यूनिट, ठीक है। और एम एल का कितना है यूनिट, तो एम और एल का लेंथ है, यहाँ पे देख रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 यूनिट, यानी कि 2, यानी कि ए एम कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया, ये हाइट हो गया 2, यहाँ से यहाँ तक। तो 1/2 यानी कि हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 स्क्वायर यूनिट, आंसर, ठीक है। इसी तरह से कुछ और फिगर का एरिया निकालते हैं और देखते हैं कितने टाइप का फिगर है इसमें। सेकेंड कैलकुलेट करते हैं फिर से, एक रेक्टेंगल और उसके बाद फिर एक स्क्वायर का एरिया। ये 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 vertices ऑफ ए स्क्वायर ABCD आर, दिया हुआ है एक स्क्वायर है, ठीक है, रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, ठीक है, जिसमें बताया गया है ए का कोऑर्डिनेट है 3 2, बी का कोऑर्डिनेट है -2 2, -2 और 2, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है और डी का कोऑर्डिनेट है -3 और 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट x और y है, ठीक है, लेट, ठीक है। अब पूछा क्या है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी, यानी कि फर्स्ट क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, और सेकेंड क्या है एरिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। तो फर्स्ट इसको ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, फिर इसका एरिया भी निकाल लेंगे। ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और ये ओरिजिन। फर्स्ट है 3 2, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो फिर से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। मैक्सिमम कितना है 3 यूनिट देखिए, ठीक है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं। 3 और 2 यानी कि x3 और y2, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ठीक है। सेकेंड है -2 और 2, यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, x -2 और y2, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ठीक है। थर्ड c निकालना है, फोर्थ क्या है d क्या है -3 और 3, यानी कि ये भी
थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x -3 और y कितना है, y 3 है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। एक कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट A 3 2, ये पॉइंट B -2 और 2, और ये पॉइंट C -3 और 3, -3 और 3। कुछ छूट रहा है क्या? थ्री टू -2 2 और 3 -3, हाँ एक पॉइंट गलत हो गया। ये नेगेटिव x एक्सिस साथ नहीं, y एक्सिस मतलब y के साथ दिया हुआ है। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। कोई बात नहीं है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वो शेप इस स्क्वायर का नहीं था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है 3 2, यानी कि x3 और ये y2, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, और -2 2, यानी कि -2 और ये 2, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, और 3 -3 3 और -3, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, 3 और -3 यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। ये शेप पूरी तरह स्क्वायर का ही होगा, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो C का क्वाड्रेंट निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे वो जानते हैं। प्लॉट कर लेते हैं। ये A कितना है, 3 2, B है -2 और 2, C को निकालना है, और D है 3 और -3। देखो कैसे निकालते हैं इसको। इसका x चाहिए और y चाहिए। जब ये स्क्वायर है तो यानी कि ये लेंथ जो होगा, यानी कि ओरिजिन से जितना ऊपर गया होगा, ओरिजिन से जितना लेफ्ट हैंड साइड गया होगा, ये -x को बताता है, यानी कि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ये भी होगा, और वही उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा। यानी कि यहाँ से इसका x का लेंथ कितना हो जाएगा, ये कितना है -2, तो ये -2, और अब y चाहिए, तो y यानी कि ओरिजिन से कितना ऊपर गया है उतना ही ओरिजिन से नीचे भी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन ये कितना, ओरिजिन से नीचे कितना आया है, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए एरिया स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड कितना है, तो साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। ठीक है, यानी कितना हो गया, 2 + 3 यूनिट का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर यूनिट। आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को बिना प्लॉट के भी डायरेक्ट निकाला जा सकता था, लेकिन प्लॉट करने से सुविधा होता है एरिया निकालना। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया, वो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD आर। एक रेक्टेंगल है, सेम टाइप है, बस स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल कर दिया गया है। ठीक है, इसका मान लेते हैं चारों वर्टिक्स है AB C और D। अब क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट है 2 2,
बी का कोऑर्डिनेट है -3 2 और सी का कोऑर्डिनेट है -3 और 5, -3 और 5 और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और वाई। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालना है और सेकंड एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, प्लॉट करते हैं इसको। बस 2-3 टाइप का इसमें इसी तरह का सवाल पूछा जाता है और ये लास्ट टाइप है ये। इसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं। ए कितना है 2 2, यानी कि ये यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा। ठीक, बी है -3 और 2, यानी कि -3 एक्स की तरफ है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, -3 और 2 यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर यहाँ ये एक पॉइंट हो गया। सी है -3 और 5, सी है -3 और 5, यानी कि ये भी थर्ड क्वाड्रेंट। फिर से गलती तो नहीं की, देख लेते हैं। सी है नहीं, ठीक है, सी -3 और 5, यानी कि -3 और 2 3 4 5, -3 और 5 यहाँ पे। ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पे होगा। अब निकालना है डी। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं। ये ऐसे, ठीक है, ये ए है, एक कोऑर्डिनेट 2 2, ये बी है -3 और 2, ये डी है, सॉरी ये सी है -3 और 5, और ये डी होगा एक्स वाई, जो कि दोनों पॉजिटिव हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब निकालना है डी का क्वाड्रेंट, सॉरी डी का कोऑर्डिनेट, डी का क्या होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होगा डी का। तो अब देखते हैं इस पॉइंट को। तो डी का पॉइंट निकालने के लिए फिर देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं, इस डिस्टेंस को। ये यहाँ से ये डिस्टेंस है कितना 3 यूनिट। ठीक है, और यहाँ से ये डिस्टेंस है x क्या है 2, यानी कि x ओरिजिन से 2 यूनिट इधर है, तो यानी कि यहाँ से भी डिस्टेंस 2 यूनिट ही होगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो गया 2। ठीक है, और अब हाइट चाहिए, यानी कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये 5, ये y क्या शो कर रहा है 5 यूनिट को, तो y क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा डी का 2 और 5। अब इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, अब ये लेंथ है और ये इसका हाइट है, तो लेंथ ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट। और हाइट कितना है ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये टोटल कितना, ये टोटल है 5 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक ये 5 यूनिट है, और इसका लेंथ है 2 यूनिट, यानी कि कितना हो गया 5 - 2 = 3 यूनिट, यानी कि 3। एरिया क्या हो गया 15 स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, अब जितना भी टाइप था आर एस अग्रवाल के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे आर एस अग्रवाल का। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।